लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि गरीबों से जुड़ी फलाही स्कीमों को कमजोर किया जा रहा है। अपने पार्लिमानी हलके रायबरेली में राहुल गांधी ने मनरेगा, नई रोजगार स्कीम और हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों को लेकर कई संगीन सवालात उठाए। तफसील के साथ देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा में ऑपोजिशन लीडर और कांग्रेस के एमपी राहुल गांधी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर इल्जाम लगाया है कि वो पावर को अपने हाथ में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और गरीबों के हक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी रायबरेली में पार्टी वर्कर्स को एड्रेस करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को जानबूझकर कमजोर किया है ताकि बड़े कैपिटलिस्ट को फायदा पहुंचाया जा सके। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने सिर्फ मनरेगा का नाम बदलकर उसकी तौहीन ही नहीं की, बल्कि सबसे ज्यादा सीरियस बात यह है कि गरीब और हाशिए पर रहने वाले तबकों को मिलने वाली सोशल सिक्योरिटी की गारंटी वापस ले ली गई है। उनके मुताबिक ये डेमोक्रेसी की बुनियाद पर सीधा हमला है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पूरी पावर अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं और ऐसी पॉलिसीज ला रहे हैं जिससे गरीब और ज्यादा कमजोर हो रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मनरेगा को बचाने के लिए आंदोलन चला रही है और मजदूरों के साथ खड़ी है। पार्टी मजदूरों के हक की हिफाजत के लिए पूरी तरह कमिटेड है। उन्होंने पीएम मोदी पर यह भी इल्जाम लगाया कि वो देश की दौलत कुछ गिने चुने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, खासकर गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के हाथों में देना चाहते हैं। राहुल गांधी के मुताबिक एक तरफ कांग्रेस अवाम के हितों की रक्षा कर रही है, जबकि दूसरी तरफ सरकार देश के रिसोर्सेस लिमिटेड तबके के हवाले कर रही है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मनरेगा को बचाने का आंदोलन कर रही है और जो हमारे थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है और जो मजदूरी करते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए हम खड़े हैं। आइडिया देखिए, आइडिया को आप समझिए। नरेंद्र मोदी चाहते हैं देश का पूरा धन गौतम अडानी और अंबानी जी के हाथ कर दिया जाए। ये चल रहा है। एक तरफ हम जनता की रक्षा कर रहे हैं, जनता की सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी देश का पूरा धन खींचकर अंबानी अडानी को दिलवा रहे हैं। काबिले जिक्र है कि 18 दिसंबर 2025 को पार्लियामेंट ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन यानी वीबीजी रामजी बिल को मंजूरी दी थी, जो यूपीए दौर की मनरेगा स्कीम की जगह लेगा। ऑपोजिशन पार्टीज का इल्जाम है कि इस नए कानून के जरिए राज्यों पर एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन डाला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। मगरबी बंगाल में वोटर लिस्ट की नजरसानी को लेकर सियासी तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन के जारी एसआईआर अमल को सॉफ्टवेयर से हैकिंग उसमें दरअसल करार देते हुए उस पर संकीर्ण सवालात भी उठाए हैं। पार्टी ने इस पूरे अमल में शफाफियत बढ़ाने का मुतालबा किया और इलेक्शन कमीशन से हालिया मुलाकातों के तफसीलात मंजर आम पर लाने का भी मुतालबा किया। यह बयान सुप्रीम कोर्ट की अहम हिदायत के एक दिन बाद सामने आया है। SIR, what does SIR actually stand for? Software Intensive Rigging. So that's the purpose of this press conference, to tell you more about software intensive rigging. We have, the Election Commission is one of the great institutions of our country, which has kept democracy vibrant for over so many decades. But what has been happening now is a dismantling of this great institution. All we seek from the All India Trinamool Congress is transparency. That's it. We want transparency. We've said this 75 times before. Our chairperson has said it. Our National General Secretary has said it. We are for SIR, but we are for a transparent SIR. मगरबी बंगाल में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी को लेकर सियासी तनाज़ा मजीद गहरा हो गया है। टीएमसी ने वोटर लिस्ट की तैयारी के पूरे अमल में शफाफियत का मुतालबा करते हुए इलेक्शन कमीशन से हालिया मुलाकातों की तफसीलात मंजर आम पर लाने का मुतालबा भी किया। यह बयान सुप्रीम कोर्ट की एक अहम हिदायत के एक दिन बाद सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है, ये इसमें
स्पष्ट है, ये दर्शाता है कि चुनाव आयोग एसआईआर प्रक्रिया को पारदर्शिता से नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आपको ये जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का जो लिस्ट है, इसको आपको पब्लिश करना होगा, और जो व्यक्ति जिनका नाम ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लिस्ट में है, उनको आपको मौका देना पड़ेगा कि वो आकर के अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, अपने कागज पत्र दिखाएं, और वो बीएलए से भी हेल्प ले सकते हैं। मगरबी बंगाल में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी को लेकर सियासी माहौल मजीद कशीदा होता जा रहा है। टीएमसी के रहनुमा सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि किसी भी शहरी का नाम वोटर लिस्ट से काटने का इख्तियार ना तो पार्टी के पास है और ना ही इलेक्शन हुक्काम ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस अमल में ना हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और न मुसलमानों को, तमाम नोटिस मिलने के बाद अवाम में खौफ और बेचैनी जरूर पाई जा रही है। 40% नाम माइनॉरिटी को नोटिस आया है। 90 से 95 लाख 90 से 95 लाख ये नोटिस के शिकार में है। अब हम जरूर कहेंगे इसमें किसी धर्म को, मजहब को ना देखा जाए। सीओ को कहना है कि हमारा काम नहीं है, और उन्होंने बताया कि किसी भी मुसलमान हो, कुछ हो, हमारा हक नहीं, हमको हमारी इच्छा तो अलग है। कॉन्स्टिट्यूशन से जो राइट दिया है इलेक्शन के बारे में, हम किसी को नाम काट नहीं सकते, ये उन्होंने बताया। एसआईआर की समाअत के दौरान मुबैना तौर पर हिरासत किए जाने के खिलाफ कांग्रेस ने कोलकाता में एहतजाज किया। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर हुए इस एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन और पुलिस के बीच झड़पें भी हुई। मगरबी बंगाल के मुख्तलिफ अजला में मंगल को इंतखाबी फहरिस्तों की खुसूसी नजरसानी की समाअत के मराकज में तोड़ फोड़ और मश्क के खिलाफ सड़कों पर रुकावटें खड़ी करने के वाकयात जारी रहे। क्या करेगा? पुलिस तो अरेस्ट करेगा, उससे तो कुछ नहीं होगा। फिर आएंगे, पुलिस कितना दिन अरेस्ट करके रखेगा, फिर हम लोग आएंगे। इलेक्शन कमीशन भाग गया है, इलेक्शन कमीशन भाग गया है, और हम लोग चाहते हैं इमीडिएटली सुनानी बंद हो। हियरिंग का नाम पर जो हैरानी हो रहा है उसको बंद करना चाहिए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाना चाहिए और डिसाइड। नितिन नवीन ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी के नए कौमी सदर के तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर चार्ज संभाल लिया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पार्टी के मामलात में नितिन नवीन उनके बॉस होंगे। पीएम मोदी के रिमार्क्स ने पार्टी के नए सदर की सरबराही में बीजेपी की तंजीम और खुद वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में हुकूमत की अलाहिदगी पर जोर देने की कोशिश की। इस मौके पर बीजेपी के नवमुंतखब सदर नितिन नवीन ने बीजेपी को महज एक सियासी तंजीम की बजाय एक तहरीक के तौर पर बयान किया। उन्होंने कहा, तंजीम महज एक निज़ाम नहीं बल्कि एक मुकद्दस रिवायत है। गोवा के वज़ीर आला प्रमोद सावंत ने नितिन नवीन के बीजेपी सदर मुंतखब होने पर अपने रद्दमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि नितिन नवीन की क़यादत में पार्टी आइंदा बरसों में मजीद बेहतर काम करेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि जो युवा मोर्चा से आके आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, तो डेफिनेटली उनके कार्यकाल में फिर एक बार पार्टी के लिए बहुत ही अच्छा एक नेतृत्व मिला है, और उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी आगे आने वाले सभी इलेक्शन जीतेगी। जब हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जब यंग है, युवा है, तो डेफिनेटली आगे आने वाले दिनों में जो जेनजीज और मिलेनियर्स जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे। जी हाँ, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बॉस रहता है, बाकी हम सब कार्यकर्ता हो, कोई भी किसी भी पद पे रहे तो ही इज एन बॉस। नितिन नवीन के इंतखाब पर कांग्रेस ने बीजेपी पर नुक्ताचीनी की। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने कहा कि हुक्मरान पार्टी ने पहले सदर का ऐलान किया और फिर कहा कि इलेक्शन होंगे, लेकिन कोई इलेक्शन नहीं हुआ। वो आपस में क्या खेलना है उनको वो खेलते रहे। मोहन भागवत कभी किसी का बॉस बन जाता है, कभी मोदी किसी के बॉस बन जाते हैं, हमें कोई मतलब नहीं उससे। संतों के आंसू गिर रहे हैं आज, और ये बॉस बॉस खेल रहे हैं। ये क्या बिग बॉस का गेम चल रहा है यहां? ये मेरे बॉस हैं, मैं उनका बॉस हूं, क्या है ये? जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े बॉस हैं वो आंसू गिरा रहे हैं, और इनको बिग बॉस खेलने की सूझ रही है। Where is the election? Why do you even call it an election? You announce the president first,
and then say there'll be an election and then there is no election. Kumar Gupta wants to resign in protest. He has no role. He can't even influence. He can't manipulate.